उपस्थित और मंचासीन सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की एक गजल गाने की कोशिश कर रही हूँ। दिल जिसकी एक नजर के लिए बेकरार है, दिल जिसकी एक नजर के लिए बेकरार है, उसकी निगाह में कहाँ, उसकी निगाह में कहाँ मेरा शुमार है। दिल जिसकी एक नजर के लिए बेकरार है, मोतियों के खजाने लुटा दिए, आँखों ने मोतियों के खजाने लुटा दिए। ऐ इश्क बता अब तेरा कितना उधार है, नजर के लिए बेकरार है। क्या गम की जो मौसम, क्या गम की जो मौसम की तरह तुम बदल गए, क्या गम की जो मौसम की तरह तुम बदल गए। हाथों की लकीरों का जमाना शिकार है, हाथों की लकीरों का, हाथों की लकीरों का जमाना शिकार है। दिल जिसकी एक नजर के लिए बेकरार है, उसकी निगाह में कहाँ, उसकी निगाह में कहाँ मेरा शुमार है। दिल जिसकी एक नजर के लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच के बीच में आ जाएं। इतनी गजल योगेश जी की कलम से निकली, उनकी कालजयी कलम जिस विषय को, जिस शब्द को छू लेती थी वो नगीना बन जाता था, चाहे वो कोई किताब हो। तो मैं आपको बता रहा था लखनऊ नामा के लिए प्रतोष जी नहीं आ पाए, उनको लेके स्कूटर पे जाते थे तो स्वतंत्र भारत अखबार सबसे उम्दा और सबसे बड़ा अखबार उत्तर प्रदेश का था उस समय, लखनऊ से निकलता था। स्वतंत्र भारत में उनका लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत पर लेख छपा करता था, और वो लेख जो छपते थे उसका संकलन जब उन्होंने एक जगह किया तो क्या बन गया वो लखनऊ नामा। वो लखनऊ नामा जिसकी बदौलत पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण बन गए। राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने, हालांकि मैं
सबसे पहला व्यक्ति था अपने नाती और अपने पोते दोनों को लेकर के सुबह जा कर के, जब रात को अनाउंसमेंट हुआ सुना, मैं गया उनको मिठाई खिलाने। मैंने आज अपने वाल पर वो फ़ोटो भी लगाई है अपने स्टोरी में। वो मुझे मिठाई खिला रहे हैं, मैं उन्हें खिला रहा हूँ, मेरा नाती और मेरा पोता खड़ा हुआ है। तो वो पद्मश्री उनको जो मिला वो लखनऊ नामा के लिए मिला। बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई हैं, लेकिन गज़लें भी जो उन्होंने लिखी है अंजुमन में, वो गज़लें भी एक से बढ़कर एक है। उसमें से एक अपनी सुंदर आवाज़ में आपने पेश किया। अब मैं चाहता हूँ हमारे बीच सत्य कुमार दरबारी जी, हमारे अति विशिष्ट अतिथि और योगेश प्रवीण जी के बड़े निन्न भक्त, और उन्होंने अब की बार, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा, लोग छुपा लेते होंगे। मैम आप प्लीज अपना सम्मान लेके जाएं, प्लीज रहें, आपको सम्मानित किया जाएगा। आप सीट डालिए, आ जाइए, इधर ही आ जाइए प्लीज। मैं श्री एस के दरबारी सर से चाहती हूँ तो कि दरबारी जी आए और आ करके सम्मान करें हमारे ये आपका प्रथम पुरस्कार है गीत संगीत प्रतियोगिता का, जो आपको दिया जा रहा है। योगेश प्रवीण जी का। मैं मंच पर श्री राजेश सिंह एडवोकेट जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आप आकर श्री एस के दरबारी जी का स्वागत करें। सर आपका सम्मान होना है, कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच जस्टिस राघवेंद्र सर हैं। सर आप अंगवस्त्र और शील्ड देकर सम्मानित करें। सर मैं फिर एक बार बता दूं, और ये चाहूँगा कि एक बार ऐसे व्यक्ति के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे चिकित्सक जो अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाने के बाद भी, मनोज कक्कड़ जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। वो भी योगेश जी के शिष्य रहे विज्ञान कॉलेज में। तो गरीबों को वो मुफ्त दवा देते हैं और गरीबों से पैसा नहीं लेते। तो स्वागत और सम्मान में और कवि भी हैं। और तो डॉक्टर कमलेश नारायण जी का हम लोग स्वागत करते हुए बहुत हर्षित हैं। आशियाना नाम का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आदर्श हॉस्पिटल के नाम से। अब मैं बुलाऊंगा भाई सरसिज कुमार जी को मंच पर कि वो यहाँ आकर, सरसिज कुमार जी अपना सम्मान ग्रहण करें। और मैं डॉक्टर अनिल गुलदस्ता है। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती विद्या बिंदु जी उपस्थित हैं, आ गई हैं। त्योहारों पे शहरों में, लखनऊ में खास तौर से बहुत ज़्यादा और मैं आपको बता रहा था कि एक और एक मिलकर कैसे हम लोग 11 थे। योगेश जी जब कंप्यूटर की दुनिया में आना चाहते थे, जब लिखा पढ़ी कर रहे थे, तो
मैंने और योगेश जी ने अपने सचिव जी ने डॉक्टर साहब उनको मिलके एक कंप्यूटर प्रेजेंट किया था। तो सचिव जी वो व्यक्ति हैं उनको इतना चाहने वाले, और इन्होंने उनके लिए लिखा था, और उन्होंने कुछ किताबें आपने वो लिखा था जो एक बहुत बड़ा आयोजन कराया था आपने, तो अवध की शान, तो उसमें आपने लिखा था सबके लिए। तो योगेश जी के लिए लिखा था कि अद्भुत प्रतिभा उनके पास, रच डाला अवधि इतिहास। अद्भुत प्रतिभा उनके पास, रच डाला अवधि इतिहास। दास्ताने अवध, बहारे अवध, लखनऊ नामा पुस्तक खास। लिखते सुंदर सरल नवीन, सबके प्रिय योगेश प्रवीण। ये सरसिंह जी की कलम से निकले शब्द हैं। इन शब्दों के साथ मैं उनका सम्मान चाहता हूँ कि डॉक्टर अनिल मिश्रा साहब के हाथों हो दीपकनी। सर जी सर का विषय है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आ गई हैं पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। बड़े आदर के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। आप परिचय की मोहताज नहीं हैं, पर एक औपचारिकता होती है जो लोग यहाँ पे आए हैं। मैं परिचय कर रहा हूँ कि आप बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में मुख्य संपादक, उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं। आपकी लोक साहित्य में 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कविता, कहानी, हाइकू संग्रह, दोहा संग्रह, छड़िकाएं और अवधी लोकगीत के संग्रह हैं। आपकी उपलब्धियों एवं पुस्तकों की लंबी सूची है, जिसका कम समय में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती अमिता दुबे जी द्वारा उनका स्वागत किया जाए। आप सबके करतल ध्वनि से अपना उनका स्वागत करें। ताली बजाते रहें। बिल्कुल। सर श्री मनोज लाल एडवोकेट जी मंच पर आ जाएं। आपको सम्मानित किया जाना है। आप श्री मनोज लाल एडवोकेट जी का स्वागत करें स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र पहनाकर। जस्टिस राघवेंद्र कुमार साहब से चाहूँगा कि वो आए और अपने हाथों से ये सम्मान इनको दें, क्योंकि ये हमारे ग्रुप के नवरत्नों में एक है, उपाध्यक्ष हैं और होते रहते हैं। और आप समझिएगा कि जो लोग शील्ड ले जाएंगे वो देखेंगे कि नीचे इनका भी नाम दर्ज होगा। ये शील्ड में मुझे बराबर का सहयोग करते हैं। शील्ड विगत वर्ष से सारी इंतजाम ये करते हैं, और ये हमारे ग्रुप के एसेट हैं। योगेश प्रवीण जी के बहुत भक्त हैं, बहुत वरीय हैं। ऐसे लोग सामाजिक सहयोग के लिए कम मिलते हैं, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां।
थोड़ी देर यहीं रहे। नहीं, मैं तो अगर हैं तो कुमार आनंद जी सम्मानित हो रहे हैं। श्री आलोक सरन एडवोकेट जी अगर यहाँ हो तो कृपया मंच तक आ जाएं। आप के सरन सर के बेटे हैं सर, प्लीज आप सम्मानित। श्रीमती डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी। योगेश जी की, जिन्हें हमेशा छोटी बहन और बेटी की तरह मानते थे, बहुत प्यार देते थे, कुसुम वर्मा जी की तरह डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव और संगीत के शिक्षण संस्थान भी चला रही हैं आप। लखनऊ की संगीत की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती हैं। इन्हें सम्मानित करते हुए पद्मश्री योगेश प्रवीण परिवार को आज अपार हर्ष हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारी प्रधान संपादिका और आज के अध्यक्ष आदरणीय अमिता जी उनको सम्मानित करें। अंगवस्त्र श्रीमती विमल पंत जी अगर हैं हैं सर मैम। हाँ जी मैम, जी मैम आप भी। हाँ सर। सर एक वरिष्ठ और वरिष्ठ अतिथियों के स्वागत के बाद हम फिर से आते हैं कार्यक्रम में। पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण परिवार द्वारा आयोजित ऑनलाइन गीत संगीत प्रतियोगिता में जूनियर ग्रुप के विजेता जो यहाँ पर हैं कुमारी राशि श्रीवास्तव अगर हो तो आ जाएं। राशि श्रीवास्तव प्रथम स्थान प्राप्त की हैं। हो तो यहाँ पर हैं काजल। श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव जी अगर हो तो वो तैयार रहेंगी।
यहाँ पे काजल अग्रहरी, बेटे पीछे आ जाओ, अपने गाने की सेटिंग करो। और जी अगर हो तो आप भी आ जाए। अब हमारे बीच एक प्रतियोगिता में करना चाहूँगी केसरन सर का, शक्ति मैम का, संगीता मैम का, जो उन्होंने मुझे इस सदस्य से यहाँ पर जोड़ा, मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने रूबरू हो पाऊँ, प्रवीण जी की गज़लों से रूबरू कराया। तो मैं एक छोटी सी कोशिश आप सभी के सामने, भूल चूक हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, समय देने के लिए। क्या भला हम जी
धन्यवाद आप सभी का। अब हमारे बीच तृतीय स्थान प्राप्त किए विजेता हैं श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव जी। मैं चाहूँगा कि अपने हमारे बड़े बेटे हैं राजेश सिंह, गवर्नमेंट एडवोकेट अपने हाई कोर्ट में, तो वो लखनऊ नामा किताब उन्होंने मुझे योगेश जी की भेंट की थी और लखनऊ नामा मुझे कहीं तक मिल नहीं रही थी क्योंकि मेरी लखनऊ नामा कोई ले गया था। तो आज मैं उनको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ, यहाँ आए हैं तो मैं हैं तो मेरे बेटे लेकिन हकदार हैं। अब इसके बाद मैं जल्दी जल्दी नाम लूँगा। हमारे जजेस बैठे हैं, आशा श्रीवास्तव जी बैठी हैं, शक्ति जी हैं, आशा रावत जी हैं, निवेदिता जी हैं, उत्तम सिंह जी नहीं आए हैं तो उनके दोस्त परम मित्र बैठे हैं। मैं उन्हीं के हवाले उनकी शीट करूँगा ताकि वो आके यहाँ प्राप्त करें। राज वर्मा जी और मधुलिका जी बैठी हैं, अशोक भैया बैठे हैं, नेहावर्तिका की शीट वो प्राप्त करेंगे। सभी लोग हैं मैं जिनको देख रहा हूँ और निवेदिता जी के साथ सुधा राजबोधवी जी भी हैं और डॉक्टर किरण दयाल भी हैं। ये सभी लोग इनको वो शीट दी जानी है तो ये मैं कहाँ तक नाम लूँ। सुशील जी बैठे हैं, सुशील जी को भी शीट से सम्मानित किया जाना है। रेखा बोरा जी हैं, अनिल बिहारी टंडन, विजय वीर सहाय, इन सभी को दिया जाना है। मैं धैर्य पूर्वक चाहूँगा प्रतीक्षा करें। इस बीच सुशील दुबे जी मेरे बड़े अभिन्न मित्र, छोटे भाई की तरह तमाम जो लोग सोशल मीडिया देखते होंगे कि चैनलों पर भारत समाचार और तमाम कभी आज तक कभी किसी चैनल पर आप नज़र आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं लखनऊ के और कांग्रेस के बड़े लीडर भी रहे हैं और अब भी बहुत निष्ठावान हैं। उनको भी सम्मानित किया जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि तीसरा इनाम पाने वाली बिटिया हमारी ये कीर्ति अपना गीत सुना के पुरस्कार ले लें और उसके बाद फिर मैं राजेश भैया को बुलाऊंगा। राजेश भैया को, सुशील जी को लेके सम्मानित करूंगा। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा हार्दिक प्रणाम और यहाँ पर आज इतना सम्मान देने के लिए आप योगेश प्रवीण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगेश प्रवीण जी का एक भजन मुख देखत हारी बनवारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुख देखत
शुभांशी सिंह जी अगर यहाँ हैं आ जाइए मैम। मीनाक्षी जी आ रही है। श्री राजेश सिंह जी, एडवोकेट श्री राजेश सिंह जी, श्री नवनीत भसीन जी अगर यहाँ हो तो प्लीज तैयार रहेंगे। और बड़े आग्रह कर रही हूँ कि बहुत बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं जी। कमलेश जी आइए, आप आए। आप और जल्दी से मैं चाहूँगा कि एक साथ कई लोगों का, क्योंकि इसमें समय बहुत वो हो रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो काव्य मंच हमारा चल रहा था, गीत संगीत का खत्म हो गया, तो पहले हमारी दोनों जजेस जो थे, गीत संगीत की 2 जजेस तो बाहर हैं, परितोष जी और संगीता जी नोएडा से नहीं आ पाए, और आशा श्रीवास्तव जी जो निर्णायक थी और निर्णायक की भूमिका में थी इस प्रतियोगिता में। योगेश जी के गीतों को किसने कैसा सुर दिया और किस तरह से गाया, गज़ल को, गीत को आपने देखा ही सुना। राशि ने गाया और काजल ने गाया गज़लें, सुषमा जी ने एक गज़ल गाई, तो बहुत अच्छा इन लोगों की प्रस्तुति थी। तो ये सब निर्णय क्या है, शक्ति श्रीवास्तव भी एक थी, तो मैं चाहूँगा कि वो दोनों लोग आएँ। और उसके बाद काव्य मंच के लोग हमारे तैयार हैं, आदरणीय निवेदिता निवि जी, वो सब की संयोजिका थी इस पूरे काव्य मंच कार्यक्रम की, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद सुधा राजबोधवी जी और पूनम जी जो अभी एंकरिंग कर रही हैं, उनका सहयोग कर रही थी। तो मैं चाहूँगा कि आशा जी आ जाएं और शक्ति जी दोनों लोग मंच पे आ जाएं और आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से आशीर्वाद लें। और मैं चाहूँगा कि मुझे भी थोड़ी सी वहाँ खड़े होने की जगह मिल जाएगी, तो एक आध फोटो मेरी भी विद्या बिंदु जी के साथ आ जाएगी।
जो अगर मैं कहूँ कि मैं अब आदरणीय दीदी एंड ब्लड ऑफ दिस परिवार, और इस लड़की ने इसको मैंने अपनी बेटी माना हुआ है, और इस लड़की ने इस परिवार को इतना गौरव दिया है, जितना भी आज का तक बनाया है, सारा शेड्यूल, सारा प्रोग्राम, सब कुछ मैं बहुत व्यस्त था, सारा शक्ति का किया हुआ है, और इस ग्रुप को भी ऑर्गेनाइज उसने जितने अच्छे ढंग से किया है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और आशीर्वाद देता हूँ कि वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, खुश रहे, संपन्न रहे, और आप लोगों का भी आशीर्वाद उसे मिलता रहे। अब मैं एक साथ बुलाऊंगा काव्य मंच के अपने तीनों होनहार साथियों को, निवेदिता निवि जी को, सुधा रावत भोतवी जी को और पूनम हिम्मत अद्वितीय जी को, कि वो आए और काव्य मंच का पुरस्कार प्राप्त करें। काट देते हैं, इधर उधर हो जाते हो, सब ठीक है। एक आदमी काट ये तो कट ही जाते हैं, पता ही नहीं बीच में मिलता तो एक फ्रेम डाल देते भैया। अच्छा सॉरी, जमा कर लो फोन ले लीजिए, दो हो जाते हैं इसमें, दो है मैम, उल्टा है मैम, मैम जी मैम, सर बिल्कुल मैम। ये काव्य मंच को देखिए, अभी कोई जाएंगे नहीं, ये बहुत गलत बात होगी। आशा जी आप जा सकती हैं, आपका तो मुझे पता है, लेकिन प्लीज और लोग बैठ जाएं। ये इसलिए मैं पुरस्कार पहले नहीं दे रहा था शील्ड, इसीलिए कभी लेके लोग चल देंगे, तो बस बाहर डिब्बा अपना लेते जाइएगा, जो लोग भी जाए डिब्बा भी लेके जाए, और पानी की बोतल मेरे ख्याल से यहाँ किसी ने दी ही नहीं है, पानी की बोतल भरी की भरी रखी है, दी है सर। तो जरा सा देख लीजिए आप लोग कि पानी भी लोगों को मिल जाए। अनीता श्रीवास्तव जी आ गए, और आशा सिंह रावत जी आ गए, नुसरत नाहिद जी आ गए, जो करते थे वो बहुत कुछ पढ़ते थे, सीखते थे। नुसरत नाहिद जी, विजय वीर सहाय जी और अनिल जी, सुशील जी, जरा मनोज जी सुशील जी को भेज दीजिए। जिसका इनाम आए वो स्टेज पे आए करके, जिसको इनाम लेना, जिनको मतलब दिया जा रहा है शील्ड, वही स्टेज पे आए, क्योंकि जो लेता है उसकी फोटो फिर नहीं खींच पाती, और जो मेहमान है हमारे उनकी भी नहीं खींच पाती। और अनीता श्रीवास्तव रेमान पत्रिका की संपादिका है, और रेमान पत्रिका निकालती है,
और लखनऊ में ये बलरामपुर गार्डन जो है दूरदर्शन के सामने, यहाँ हर वर्ष पुस्तक मेला में आपका बहुत अच्छा और जगह जगह बहुत लखनऊ भर में काव्य पाठ करवाती हैं, काव्य संचालन करती हैं। लखनऊ की एक निधि है और लखनऊ वासियों को ही योगेश जी का आशीर्वाद मिलता है, उनमें से वो भी एक है। कुछ दिक्कत ये हो गई कि अब अगले वर्ष में ध्यान रखूंगा कि बीच बीच में जब प्रतियोगिताएं होंगी तो उनका कार्यक्रम कभी बीच में आयोजित करके कर दिया करूंगा। वार्षिक कार्यक्रम इसीलिए मैं जैसा सब जानते हैं कि पहले बार मैंने बहुत उर्दू एकेडमी में भव्य किया था, तब ब्रजेश पाठक जी आए थे। दूसरे बार मैंने शिरोज में किया था, तो शिरोज में डॉक्टर अनिल मिश्रा भी थे, बहुत सारे लोग थे शिरोज में। और कमला दीदी थी, आज कमला दीदी हमारे बीच में नहीं है, हम उनको भी याद करते हैं योगेश जी के साथ, वो चली गई। लखनऊ में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो नुसरत नाहिद जी की तरह हैं, जो योगेश जी को बहुत पास से जानते थे। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद मैं आसाराम जी का सर सर मैम बिहारी टंडन वीर सहाय जी, संपादक मॉडल टाइम्स के, और हमारे मित्र रोटी ले ली। सर्टिफिकेट नहीं होगा जाएंगे नहीं, कृपया 2 मिनट रुकिए, बस सबका हो जा रहा है। हाँ, ये ज्ञान प्रकाश जी हमारे ज्ञान प्रकाश जी लखनऊ ट्रांसपोर्ट यूनियन के 8वीं बार अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, जिनको बधाई दी जाती है और इस योगेश प्रवीण परिवार में उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये विशिष्ट सहयोगी के रूप में हम लोग के साथ में हैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष लखनऊ ट्रांसपोर्ट यूनियन। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ हैं बहुत पूरे ग्रुप में पूरे साल कमेंट करती हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट करती हैं, सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं, हर रोज़ ग्रुप वाल पे नज़र आती हैं, बहुत कर्मठता से। बहुत जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए। ऐसे लोग जो योगेश जी के नाम के साथ अपने को इतना जोड़े हुए हैं, ये बहुत छोटा सम्मान है उनके लिए, लेकिन जो पुष्प फल है हम लोग उनको अर्पित कर रहे हैं। इसी तरह ग्रुप से जुड़ी रहें और ग्रुप के लिए योगेश जी को याद करती रहें। आदरणीय डॉक्टर किरण दयाल जी, बहुत अच्छी कवित्री, पूरे देश विदेश तक उनका नाम है और हमारे ग्रुप से उनका बड़ा लगाव है। पिछली बार जब हम लोगों ने नेहा बिटिया का स्वागत किया था सिरोज में, तो भी वो विशेष रूप से आई थी। कृपया यहाँ पर जितने प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप जाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बच्ची बैठी है, बहुत दूर से आई है परफॉर्म करने के लिए और उनको ये लग रहा है कि सब चले जाएंगे तो इतना तैयार होकर ड्रेसअप हो गया उन्होंने, आप इधर आ जाइए, अब इनकी भी प्रस्तुति होनी है। तो आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग रुकिएगा, जाइएगा नहीं। देख रहा हूँ तस्वीर उठाती है, मैं बुलाता जाऊँगा, मैं देख रहा हूँ ना। जी को निमंत्रित करता हूँ। रेखा शोभा बढ़ाए, मंच का गौरव बढ़ाए। योगेश प्रवीण परिवार की वो एक अच्छी लेखिकाओं में और कवित्रियों में हैं, जो बराबर इस ग्रुप का मान बढ़ाती रहती है उनकी कविताओं से। मैं उनका स्वागत करता हूँ योगेश प्रवीण परिवार की ओर से। और
सर हाँ, सुशील जी यहाँ आ जाए। सुशील मैम का भी बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत देर से आए वो, लेकिन मैं जानता हूँ महर्षि विद्या मंदिर के मैनेजर हैं वो डिग्री कॉलेज के, और उनके पास समय का अभाव रहता है। आए, उन्होंने कहा भी था हजरतगंज में जाम भी है, 6 बजे के बाद वो आए। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, मैं चाहूंगा राज वर्मा का कष्ट करें, क्योंकि उत्तम सिंह जी आ नहीं पाए। मैंने उनको फोन भी किया 2-3 बार, पर ये शायद कहीं उनको कुछ कार्य पड़ गया होगा, आवश्यक नहीं आ पाए। तो उनके परम मित्र हैं राज वर्मा जी। वो अनिल सिंह जी का सर्टिफिकेट यही रह गई, आइए फिर तो ले लीजिए। सर जो बहुत दूर बैठ के बिटिया हमारी याद कर रही है, कल भी उसका मैसेज अगर आपके पास हो तो भूल जाती शक्ति जी आप लोग। उनका मैसेज स्विट्जरलैंड में है। निवेदिता जी आप इतनी देर रुकी हैं तो 2 मिनट और समय दे दीजिए, बस ज़्यादा फ्लाइट की उसका संदेश प्रसारित किया जाए। और उसके बाद हम फकीरों से जो चाहें दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। नमस्कार, मैं अपने संदेश का आरंभ श्री योगेश जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों से करती हूँ। आज योगेश जी हमारे मध्य उपस्थित नहीं हैं। न जाने कौन सी हवाएं उन्हें फरिश्तों के घर छोड़ आई हैं, और पीछे रह गया है उनकी यादों का रूहानी किस्सा। पंचवटी की 4 दीवारी में सृजित उनका अमूल्य साहित्य, जिसमें अवध की सौंधी खुशबू आती है। पर उनका आशीष से ही उनके आशीष से ही निश्चय संभव हो पा रहा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री आदरणीय परम आदरणीय श्री योगेश जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसके पश्चात में ग्रुप के संस्थापक श्री के सरन जी को धन्यवाद करती हूँ। जिस निस्वार्थ भाव से आपने उनकी स्मृतियों को जीवित रखा है, आप बधाई के पात्र हैं। मैं साथ ही आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज आपने इस सम्मान के लिए जो मुझे चयनित किया, मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। ये मैं निशब्द हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं स्वयं तो आज वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, पर इसमें भी मैं स्वयं को सौभाग्यशाली ही समझती हूँ कि मेरे स्थान पर आज मेरे माता पिता जो वहाँ उपस्थित हुए हैं, इस पुरस्कार को, इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। और पुनः आपको धन्यवाद। कार्यक्रम में आज वहाँ उपस्थित जो भी गणमान्य अतिथि हैं और जितने भी सदस्य वहाँ आए हैं, आप सभी को कोटि कोटि नमन। और कार्यक्रम के सफल आयोजन में आज जिनका भी योगदान रहा है, आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। हम सभी योगेश जी की स्मृतियों को जीवित रखें, जिससे आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी उनके काम को जान पाए, उनका नाम हमारे अवध में, हमारे लखनऊ में अमर रहे, यह मेरी शुभेच्छा है। और अंत में बस इतना ही, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। श्री योगेश जी को शत शत नमन।
और आदरणीय श्री केसरन जी का पुनः धन्यवाद। आइए मैं हम फकीरों से अशोक सक्सेना जी और मधुलिका जी, मैं उनके मम्मी पापा को बुला रहा हूँ समक्ष दिया। नेहा वर्तिका का एक परिचय और है, वो पद्मश्री केपी सक्सेना जी की नातिन हैं। तो ये आज हम सबका सौभाग्य है कि नेहा वर्तिका के माध्यम से हम केपी सक्सेना जी के को भी देख रहे हैं मधुलिका जी के रूप में। बहुत देर हो गई है और कार्यक्रम बहुत चलना है, अभी शायद कोई आशीर्वचन भी कोई नहीं दे पाया। इस बीच मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी शक्ति, मेरा संबल, मेरे पीछे जिसका हाथ है वो मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ आ गई हैं, श्रीमती माया शरण। मैं उनका भी बड़ा स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कोई यहाँ स्टेज पे आए और उनका भी स्वागत, शक्ति जी उनका भी स्वागत करें। सर आप ये चाहूँगा कि थोड़ा सा जागरूकता हो जाए, पहले दीदी का आशीर्वाद सबको मिल जाए और आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी का, उनके बारे में तो कुछ कहना, सूरज को दिया दिखाना है। योगेश जी के बारे में कुछ कहना, उनको दिया दिखाना था। लखनऊ में कुछ ही हस्तियाँ हुई हैं जो जिनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। उनमें आदरणीय केपी सक्सेना साहब, जिनकी नातिन नेहा थी, जैसा कि अभी याद मुझे अमिता जी ने दिलाया, और दूसरे डॉक्टर योगेश प्रवीण जी और अब आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, जिनके लिए हम लोग आशीर्वाद की प्रतीक्षा में थे। मैं चाहूँगा 2 शब्द आशीर्वाद के दें। योगेश जी से उनका बड़ा गहरा नाता था और योगेश जी उनके बिना अपने पर अधूरा समझते। सभी को नमन और आभार इस संस्था का, जिन्होंने इतने लोकप्रिय व्यक्ति को यहाँ हमारे बीच उपस्थित किया। वो यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, हम सबके मन में हैं, हमारी यादों में हैं और उनकी यादें पूरा लखनऊ ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। उन्होंने जो भी दिया इतिहास को, साहित्य को और समाज को, संगीत को, वो अकथनीय है, अवर्णनीय है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है। वो अपनी रचनाओं में अमर है, सबके मन में अमर है और अमर रहेंगे सदा। इतना बड़ा आयोजन, इतने लोगों से मिलना और उनकी याद को ताज़ा करना, मैं आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसे आयोजन बहुत कम होते हैं और जो चले गए हमसे दूर, उनको याद करना, स्वयं को पवित्र करना होता है। भाई साहब का बड़ा स्नेह मुझे मिला था।
मेरी कोई भी पुस्तक निकलती थी तो उस पर उनके 2 शब्द आशीर्वाद के जरूर मिलते थे। कहते थे विद्या बहन इसी तरह लिखती रहो। जब भी कुछ पूछना होता था इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, तो उनसे पूछती थी और बड़े प्रेम से, बड़ा समय दे करके मुझसे बताते भी थे। ऐसे लोग धरती से जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है। उनको याद करके बार बार मन भर आता है, लेकिन मैं यही महसूस करती हूँ कि वे कहीं नहीं गए हैं, हमेशा हम लोगों के साथ हैं। उनका आशीर्वाद सबके साथ है, उनकी प्रेरणा हम सबके साथ है। आपने उनके स्मृति दिवस पर मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। नुसरत नाहिद जी भी 2 शब्द कहना चाहती हैं। आप जब कहने का है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि नवनीत भसीन जी हमारे ग्रुप के बहुत बड़े संगीत के वो हैं और हमारे ग्रुप पर हमेशा अपनी पोस्ट वो डालते हैं और वीडियो अपने, तो उनको सुनाना बहुत ज़रूरी है और उनका अवार्ड उनको देगा।